नमस्कार, मैं डॉक्टर पलाशी विश्वास। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य का सरल अध्ययन में स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाटक करबला नाटक के आधार पर यजीद का चरित्र चित्रण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यजीद का चरित्र चित्रण। यजीद खलीफा पद पर आसीन मुआविया के पुत्र थे। प्रस्तुत नाटक में प्रेमचंद ने यजीद को एक क्रूर तथा हिंसक चरित्र के रूप में चित्रित किया है। प्रस्तुत नाटक के आधार पर यजीद की चारित्रिक विशेषताओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। यजीद की सबसे पहली चारित्रिक विशेषता है कि वह एक सत्तालोलुप व्यक्तित्व के रूप में चित्रित हुआ है। प्रस्तुत नाटक में यजीद को एक सत्तालोलुप चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है। सत्ता हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। खलीफा का जायज उत्तराधिकारी नहीं होने पर भी वह खलीफा पद पर बना रहना चाहता है, लेकिन उसे एकमात्र हुसैन से डर लगता है। हुसैन खलीफा पद का असली हकदार होता है। यजीद को डर लगता है कि कहीं कुफावासी हुसैन को सर्वसम्मति से खलीफा घोषित न कर दे। इसलिए यजीद किसी भी तरह से हुसैन से अपने नाम की बैयत स्वीकार करवाना चाहता है और अगर ना माने तो उसकी हत्या करवाना चाहता है। इस सिलसिले में यजीद जुहाक से कहता है, जुहाक, कसम है अल्लाह की, मैं इस विलम्ब को कभी क्षमा नहीं कर सकता। फौरन कासिद भेजो और वलीद को सख्त ताकीद लिखो कि वह हुसैन से मेरे नाम की बैयत ले। अगर वो इनकार करे तो उन्हें कत्ल कर दे। इसमें जरा भी देर ना होनी चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि यजीद किस तरह से सत्ता प्राप्त करने के लिए हुसैन की हत्या कर देने से भी नहीं कतराते हैं। अतः उसकी सत्ता लोलुपता की पुष्टि होती है। अब हम यजीद की दूसरी चारित्रिक विशेषता पर चर्चा करेंगे। यजीद की दूसरी चारित्रिक विशेषता है कि वो एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे। यजीद को प्रस्तुत नाटक में एक कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में चित्रित किया गया है। उसने अपने पिता मुआविया से कूटनीति की शिक्षा पाई थी। यजीद ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म को साधन बनाया था। अपनी कूटनीतियों के जरिए उसने हुसैन को बंदी बनाया और उनकी हत्या करवाकर खिलाफत हासिल की। अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करके ही यजीद करबला के मैदान में युद्ध की स्थिति उत्पन्न करता है और विभिन्न षड्यंत्रों को रचकर हुसैन की निर्ममता से हत्या करवाता है। अब हम यजीद की तीसरी चारित्रिक विशेषता पर चर्चा करेंगे। यजीद की तीसरी चारित्रिक विशेषता यह है कि वो भोग लिप्सा में लिप्त रहने वाले व्यक्ति थे। यजीद को प्रस्तुत नाटक में भोग लिप्सा में लिप्त चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है। यजीद को भोग विलास का चस्का लगा हुआ था। वह सुरा सुंदरी में डूबा रहता था। उसके लिए जन्नत सुरा सुंदरी के प्याले में बसती है। यजीद जुहाक से कहता है, नबी ने शराब को हराम कहा है। यह इस अमृत रस के साथ कितना घोर अन्याय है। उस समय के लिए यह निषेध सर्वथा उचित था, क्योंकि उन दिनों किसी की यह आनंद भोगने का अवकाश न था। पर अब वह हालत नहीं है। तख्त पर बैठे हुए खलीफा के लिए ऐसे नियामत हराम समझने से तो ये कहीं अच्छा है कि वह खलीफा ही न रहे। इस प्रकार यजीद द्वारा कही गई इन बातों से उसे भोगवादी चरित्र के रूप में उभारा गया है। अब हम यजीद की चौथी चारित्रिक विशेषता पर चर्चा करेंगे। यजीद की चौथी चारित्रिक विशेषता यह है कि वह एक विधर्मी इंसान के रूप में चित्रित हुए हैं। प्रस्तुत नाटक में यजीद को एक विधर्मी चरित्र के रूप में भी दर्शाया गया है। उसने अपने धर्म का पालन नहीं किया। इस्लाम धर्म का अनुयायी होकर भी उसने अपने धर्म के नियमों का अनुसरण नहीं किया था। उसने अपने छल तथा बल प्रयोग करके धर्म के खिलाफ जाकर अधर्म से हुसैन की हत्या करवाकर खलीफा बन गया था। यजीद रुपए के बल पर धर्म और भक्ति को खरीदना चाहता था। यजीद अब्दुल शम्स से कहता है, खजाना खोल दो और रियाया का दिल अपनी मुट्ठी में कर लो। रुपया खुदा के खौफ को दिल से दूर कर देता है। सारे शहर की दावत करो, कोई मुजायका नहीं। अगर खजाना खाली हो जाए, हर एक सिपाही को निहाल कर दो और अगर इतनी रियायतें करने पर भी कोई तुमसे खींचा रहे तो उसे कत्ल कर दो। मुझे इस वक्त रुपये की ताकत से धर्म और भक्ति को जीतना है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि रुपये के बल पर धर्म को यजीद तौलता था। यजीद को इस्लाम धर्म के प्रतिकूल दर्शाया गया है। इस प्रकार यजीद
एक विधर्मी इंसान के रूप में प्रस्तुत नाटक में चित्रित किए गए हैं। अब हम यजीद की 5वीं चारित्रिक विशेषता पर चर्चा करेंगे। यजीद की 5वीं चारित्रिक विशेषता यह है कि वह एक निर्दयी तथा हिंसक व्यक्तित्व के धनी थे। यजीद को प्रस्तुत नाटक में एक निर्दयी तथा हिंसक चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है। खलीफा बनने की लालच में उसने अपनी प्रजा पर जुल्म किए, उनसे जबरदस्ती अपने नाम की बैयत स्वीकार करवाया, कत्लेआम की धमकियां दी, लालच देकर कुफा वासियों को हजरत हुसैन के खिलाफ करवाया, हुसैन के मददगारों की बेरहमी से हत्या करवाई, करबला के मैदान में ठहरे हुए हुसैन और उनकी 72 लोगों की काफिले पर बेरहमी से हमला करवाया, हुसैन और उसके परिवार तथा मददगारों को पानी की एक एक बूंद के लिए यजीद ने तड़पाया। प्यास के मारे हुसैन के छोटे मासूम बेटे अली असगर की मौत का जिम्मेदार यजीद ने निर्दयता का परिचय दिया है। हुसैन के 72 लोगों की सेना से यजीद ने 22,000 सेनाओं को युद्ध के लिए भेजकर अपने हिंसक रवैये का परिचय दिया है। करबला के मैदान में हुसैन के डेरे पर औरतों, बच्चों तथा बूढ़ों पर सैनिकों द्वारा हमले करवाना यजीद की निर्दयता और हिंसक भावना चरम पर पहुंच जाता है। नाटक के प्रारंभ से लेकर अंत तक यजीद को एक निर्दयी तथा हिंसक चरित्र के रूप में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने चित्रित किए हैं। इस प्रकार हम देख पाते हैं प्रस्तुत नाटक में यजीद को एक खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है। धन्यवाद।